पर वाह, सीमा अपनी 2 महीने की बेटी कृति को अपने कमरे में सुलाकर आ रही थी। कुछ देर पहले ही वह रसोई में अपने पति, सास ससुर और ननद की पसंद का नाश्ता बनाकर उन्हें खिलाकर बर्तन समेट ही रही थी कि तभी कृति रोने लगी थी, जिसे चुप कराने के लिए वह अपने कमरे में चली गई। उसे दूध पिलाने के बाद जब वह सो गई तब वह फिर से रसोई की तरफ जाने लगी थी कि तभी उसकी सास बोली, बहू आज खाने में क्या बना रही हो? आज तो कुछ चटपटा खाने को मन कर रहा है, तुम ऐसा करो पकौड़ी डालकर कढ़ी के साथ चावल बना दो। ठीक है मम्मी, अभी बनाती हूँ, कहकर सीमा जब कढ़ी चावल बनाने रसोई में चली तो ननद रोली कढ़ी का नाम सुनकर मुंह बनाते हुए बोली, भाभी मुझे कढ़ी पसंद नहीं है, मेरे लिए पाव भाजी बना देना। उसने गर्दन हिलाकर हाँ में सिर हिलाया। तभी उसके पति सुमित अपने पेट पर हाथ फेरते हुए बोले, आज तो नाश्ता कुछ भारी हो गया था, मेरे लिए कुछ हल्का बना देना। मूंग की दाल के साथ 4-5 फुलके सेक देना और हाँ थोड़ी जल्दी कर देना, नहीं तो मुझे ऑफिस के लिए देर हो जाएगी। सुमित की बात सुनकर वह रसोई में जाने ही वाली थी कि तभी उसके कानों में उसके ससुर की आवाज़ आई। तो नाश्ता करने के बाद आंगन में बैठकर अखबार पढ़ रहे थे। वे सुमित से बोले, जिसे देखो वह बहू से काम के लिए ही कह रहा है। किसी ने एक बार भी बहू से पूछा कि उसने सुबह से कुछ खाया कि नहीं? देखा बहू का चेहरा कैसे उतरा हुआ है। जब यह इस घर में दुल्हन बनकर आई थी तब इसका चेहरा कितना खिला खिला था। इसके चेहरे की थकान देखकर लगता है जैसे इसे खाने को वक्त भी ना मिलता हो। जब से उठी है काम में लगी हुई है। सब खुश और स्वस्थ रहें इसके लिए वह अपनी भी परवाह नहीं करती। क्या बहू सिर्फ काम के लिए है? पापा की बात सुनकर सुमित कुछ बोलने ही वाला था कि तभी उसकी सास बोली, बहू को खाने से किसने रोका है? यह अनोखी बहू नहीं है जो घर का सारा काम करती है। इसके आने से पहले मैं भी घर का सारा काम करती थी। बहू पर ज़्यादा लाड दिखाने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा लाड दिखाने से ही बहू बिगड़ जाती है। भगवान, तुम तो लाड दिखाने से नहीं बिगड़ी, तुम दिन भर घर का काम ऐसे नहीं करती थी। पहले खाती थी फिर काम करती थी। मम्मी ने सुमित के जन्म से पहले ही तुम्हारे लिए देसी घी के लड्डू बना दिए थे ताकि माँ बनने के बाद तुम्हें कोई कमजोरी महसूस हो। नाश्ता भी वह तुम्हें अपने साथ ही खिलाती थी ताकि तुम्हारा आपस में प्रेम बना रहे। लेकिन तुम्हें तो सास बनते ही दिन लग गए। बस सारा दिन कुर्सी पर बैठकर टीवी देखती रहती हो। बहू को अपनी फरमाइश सुनाने से पहले उससे एक बार पूछ तो लेती कि उसने कुछ खाया कि नहीं। यदि तुम्हारी बेटी कुछ ना खाती तो अपनी बेटी से तो तुम अब तक 4 बार पूछ लेती। जब बहू से सब काम ही कहेंगे, खाने की कोई नहीं पूछेगा, तब बहू को कितना बुरा लगता होगा। यदि तुम्हारी सास तुम्हारे साथ ऐसा करती तो तुमको कैसा लगता? जब बहू तुम सबके बारे में सोचती तब तुम्हें भी तो बहू के बारे में सोचना चाहिए। पति की बातें सुनकर उसकी सास शर्मिंदा हो गई थी। वह प्यार से सीमा के सिर पर हाथ फेरते हुए बोली, पहले नाश्ता कर लो फिर खाना बनाना। मैं आज तुम्हारे लिए शुद्ध घी और मेवे के लड्डू भी बना दूंगी, जिसे दूध के साथ खाने से तुम्हारी कमजोरी दूर होकर चेहरे पर फिर से रौनक आ जाएगी। आखिर तुम भी मेरी बेटी जैसी हो। सास की बात सुनकर सीमा के चेहरे पर मुस्कान आ गई थी। सासू माँ का लाड पाकर वह उनके गले लग गई थी। धन्यवाद दोस्तों।